रहमान रहीम। मैंने तंदूर लगाने के हवाले से वीडियो लगाई, तो उस मामले में मज़ीद बता दूं कि ये सैरमा रोड जो है वो नीचे उतर के आगे मुकाम है, उसकी वीडियो जो है वो मैंने अपने पेज मुनीर टीवी पे लगाई हुई है। तो इस वीडियो के साथ नीचे लिंक में भी शेयर कर दूंगा मैं। तो मैं आपको बता दूं कि कुरान मजीद में और अहादीस पैगम्बर में भूखे को खाना खिलाने का अल्लाह तबारक व तआला ने एक अलग से अजर रखा है। और हर दौर में कुछ लोग ऐसे रह जाते हैं कि जिन्हें खाने की जो है वो ज़रूरत होती है। यहाँ पर बाज़ लोग ये कह रहे हैं कि भाई आप जो है वो कारोबार करके दें और ये इस तरफ ना जाएं। तो मैं उनको ये बताता चलूँ कि मैंने एक सिलाई सेंटर बनाया हुआ है, जहाँ से लोगों को जो है ख़वातीन को सिलाई का काम सिखाया जाता है। इसके अलावा जो है दसियों ऐसे लोग हैं जिनको छोटे छोटे जो है वो काम करके दिए गए। किसी को रिक्शा लेकर दिया गया, किसी को रेडी जो है वो लेकर दी गई, किसी को पुराना रिक्शा जो है वो ख़राब था ठीक करवा के दिया गया। और ऐसे ही छोटे छोटे काम जो हैं वो लोगों को करवाए गए। तो काम जो है वो करवाने का सिलसिला भी साथ साथ जारी रहेगा, और ये सिलाई सेंटर का सिलसिला भी साथ साथ जारी रहेगा, और ये खाना खिलाने का सिलसिला भी इंशाल्लाह ताला जो है वो चलता रहे। अब यहाँ पे ये बता दूँ कि मज़दूरों को मैं जो है वो वैसे ज़िक्र कर रहा हूँ। दरअसल यहाँ पर मज़दूर भी खाना खा सकेंगे, यहाँ पर नादार सफ़ेद पोश भी खाना खा सकेंगे। और इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे वसाइल बनेंगे तो इसमें ये चीज़ भी रखी जाएगी कि अगर शरकपुर शरीफ और गिरदोनवा जो करीब करीब आबादियाँ हैं, वहाँ से कोई खातून जो है वो कॉल करेगी तो मैं खुद जाऊँगा या मैं किसी फ़र्द को साथ में रखूँगा, कोई ना कोई मेरा भाई जाएगा, कोई भी फ़र्द जो है वो जाएगा, वो बाइज़्ज़त तरीके से जो है वो उनको खाना पहुँचा कर आएगा। अगर वो आकर लेकर जाना चाहे तो बिस्मिल्लाह, उसका भी हमें कोई मसला नहीं। यानी जैसे आसानी होगी हम इस चीज़ में बेहतरी लाएंगे, और ये खाना पहुँचाने का सिलसिला जो है वो इंशाअल्लाह ताला ये जारी रहेगा। इसमें जो है वो अल्लाह ताला की मदद से और मुखय्यर हज़रात के तावन से जो है हम सिलाई सेंटर की तरह जो है इसमें ब्रेक नहीं लगाएंगे। जैसे जैसे फ़ंड आते जाएंगे इंशाअल्लाह ताला इस पर जो है वो काम हो। और मैं यहाँ पर यह भी बता दूँ कि ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा जो है वो कारोबार करने लग पड़े। बहुत से लोग हैं जो मजदूरी ही कर रहे हैं। मैं एक बाबा जी को देखता था जब हम छोटे होते थे, तो मैंने उनको कोई 20-25 साल देखा कि वो शक्करगंदी जो है और मलोक और सेवियाँ पूड़ा वगैरह जो है वो सेल किया करते थे। ऐसे ही एक साइकिल वाले को मैं देख रहा हूँ, बचपन से देख रहा हूँ। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको ये साइकिल पर फेरी करते हुए कितने साल हो गए? तो उन्होंने बताया कि मुझे 40 साल हो गए। तो अल्लाह ने मुख्तलिफ अज़हान दिए हुए हैं। हर तबके के जो लोग हैं वो हमारे माशरे में पाए जाते हैं। सब लोग बिजनेसमैन और सब लोग कारोबारी नहीं बन सकते। बाज़ लोग जो है वो कुंद ज़ेन के मालिक हैं, वो मज़दूर हैं, और वो ऐसे ही ज़िंदगी जो है वो गुजार देते हैं। बस ऐसा अल्लाह ताला का निज़ाम है कि अल्लाह ताला ने लोगों को चुना हुआ है कि हर शोबे में, हर फील्ड में जो है वो लोग काम करते हैं। तो तभी जो है ये हमारा माशरा जो है वो चल रहा है। तो मज़दूर तबका भी हमारे माशरे में रह जाएगा। और अल्लाह तबारक व तआला ने चूँकि कुरान मजीद में जो है वो मसाकीन को और गुरबा को खाना खिलाने का हुक्म दिया, तरगीब दी, और खाना खिलाने पर जन्नत की बशारत दी, और ना खाना खिलाने पर जो है वो अज़ाब की वईद भी जो है वो सुनाई है। तो ऐसी सूरत हाल में मुझे ये समझ आई है कि हर दौर में कुछ लोग जो है वो ऐसे रह जाएंगे कि जिन्हें खाने की ज़रूरत होगी। तो इसलिए जहाँ पर दूसरे शोबाजात में काम होगा वहाँ पर जो है वो ये तंदूर लगाकर जो है लंगर खाना बनाकर जो है इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की मखलूक को खाना खिलाया जाएगा।